नमस्कार और स्वागत है। आज एंशिएंट मंत्रा ब्रेकडाउन सीरीज के 5वें एपिसोड में हम जानेंगे शक्ति, साहस, भक्ति और निर्भयता जगाने वाले हनुमान मंत्र के बारे में। भगवान हनुमान केवल शारीरिक बल के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि मानसिक दृढ़ता, विनम्रता और अटूट भक्ति के भी प्रतीक हैं। आज हम जानेंगे मंत्र का अर्थ, इसकी आध्यात्मिक शक्ति, हनुमान जी को भय का नाशक क्यों माना जाता है। क्या कभी ऐसा सोचा है कि एक आवाज, सिर्फ एक प्राचीन ध्वनि हमारे अंदर की सारी हिम्मत, शक्ति और निडरता को जगा सकती है? आज हम एक ऐसे ही बेहद शक्तिशाली मंत्र के बारे में जानेंगे। जरा सोचिए, क्या एक मामूली सी लगने वाली ध्वनि में इतनी ताकत हो सकती है कि वो हमें सच में निडर बना दे? ये मंत्र सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये एक चाबी है हमारे अंदर के छिपे हुए गुणों को खोलने की। तो चलिए शुरू करते हैं और इस मंत्र को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और जब इस मंत्र की बात आती है तो सबसे पहले जिक्र आता है भगवान हनुमान का, जो फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की स्ट्रेंथ के सबसे बड़े सिंबल हैं। और वो मंत्र है ओम हनुमते नमः। सुनने में कितना सरल है ना, लेकिन ये छोटा सा मंत्र अपने अंदर बहुत बहुत बड़ी शक्ति समेटे हुए है। आज हम इसी शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, किसी भी मंत्र की पावर को अगर पूरी तरह से समझना है तो उसके हर एक शब्द के मतलब को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक एक करके इसके हर हिस्से को डिकोड करते हैं। सबसे पहले आता है ओम। ओम को आप कह सकते हैं कि ये यूनिवर्स की पहली आवाज है, वो पहली वाइब्रेशन जिससे हर चीज बनी है, सारी एनर्जी का सोर्स। मतलब ये शब्द इस मंत्र को एक कॉस्मिक लेवल पर ले जाता है। इसके बाद है हनुमते। इसका सीधा सा मतलब है हनुमान को। जब हम ये कहते हैं तो हम असल में भगवान हनुमान का आवाहन कर रहे होते हैं। हम उस डिवाइन एनर्जी से जुड़ रहे होते हैं जो ताकत, डिवोशन और सेवा का सबसे बड़ा रूप है। और आखिर में आता है नमः। नमः का मतलब सिर्फ नमस्कार या झुकना नहीं होता। इसका गहरा मतलब है मैं पूरी विनम्रता के साथ हम्बली सरेंडर करता हूँ। ये इस प्रैक्टिस के डिवोशनल पहलू को दिखाता है। तो अब अगर इन तीनों शब्दों को एक साथ देखें, ओम हनुमते नमः, तो इसका पूरा मतलब क्या बनता है? मैं शक्ति और निडरता के उस सबसे बड़े सोर्स भगवान हनुमान को अपनी पूरी भक्ति के साथ नमन करता हूँ। ये एक तरह से भक्ति, शक्ति और निडरता का संगम है। ये हमें सिखाता है कि असली ताकत सरेंडर करने में ही है। ठीक है, मंत्र तो समझ आ गया, लेकिन एक सवाल मन में आता है कि हनुमान जी ही क्यों? आखिर ऐसा क्या है उनमें जो ये मंत्र उनके नाम से जुड़ा है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, हनुमान जी के पास बेहिसाब ताकत थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी इस ताकत का इस्तेमाल गलत काम के लिए नहीं किया। हमेशा निस्वार्थ भाव से सेवा में लगाया। उनकी ताकत घमंड से नहीं आती थी, बल्कि अटूट श्रद्धा और सेवा भाव से आती थी। और पता है, यही बात इस मंत्र को इतना पावरफुल बनाती है। यह हमें एक ऐसी ताकत से जोड़ता है जो निस्वार्थ है, और जब ऐसी ताकत मिलती है तो डर और कमजोरी अपने आप दूर हो जाते हैं। तो हमने इसका मतलब समझ लिया, हनुमान जी के बारे में जान लिया। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल असर पर। मतलब जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमारी एनर्जी पर, हमारी बॉडी पर इसका क्या असर होता है? ये मंत्र जो है ना, ये सीधे हमारे एनर्जी सिस्टम के बेस पर काम करता है, जिसे मूलाधार चक्र या रूट चक्र कहते हैं। ये चक्र हमारी फाउंडेशन है, हमारी नींव। यहीं से हमें स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और सर्वाइवल की एनर्जी मिलती है। और जब ये एनर्जी सेंटर, ये चक्र एक्टिवेट होता है ना, तो इसके फायदे हमारी रोज की जिंदगी में दिखने लगते हैं। विल पावर मजबूत होती है, डर और एंजाइटी दूर होने लगती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये सिर्फ कोई पूजा पाठ नहीं है, ये मेंटल स्ट्रेंथ पाने का एक जबरदस्त तरीका है। इतना सब जानने के बाद अब बात करते हैं कि इसे करना कैसे है। मतलब इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए ताकि कोई भी इसे आसानी से अपनी लाइफ में शामिल कर सके। तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एक शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं। कोशिश करें कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। फिर अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर ले आएं और फिर एक शांत लेकिन मजबूत आवाज में इस मंत्र का 21 या 108 बार जाप करें। चलिए एक बार साथ में करके देखते हैं। एक गहरी सांस अंदर लें और पहली ध्वनि पर फोकस करें।
उस शक्ति को महसूस करने की कोशिश करें जो इस नाम में है। खुद को उस शक्ति के आगे समर्पित कर दें। बस एक पल की शांति और महसूस करें उस ताकत को जो अंदर से जाग रही है। और अब एक सवाल खुद से पूछने का है कि जिंदगी में वो कौन सी जगह है, वो कौन सा चैलेंज है जहां इस अंदरूनी ताकत की सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखिए, ये मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस शक्ति को जगाने की एक चाबी है जो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। इस दिव्य एपिसोड का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। राम भक्त हनुमान जी आपको शक्ति और निर्भयता प्रदान करें। अगर आप और मंत्रों की गहराई जानना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना पसंदीदा मंत्र कमेंट में लिखें। आइए सुने ये दिव्य मंत्र।